हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। प्रश्न है आपके सामने कि साइक्लोन संग्राहक किसको कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। पहला विकल्प है रेडियोधर्मी प्रदूषण, दूसरा विकल्प है वायु प्रदूषण, तीसरा विकल्प है ध्वनि प्रदूषण, चौथा विकल्प है जल प्रदूषण। तो आपको ये बताना है साइक्लोन संग्राहक किसको कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो दिए गए प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वो ये है कि आपको यहाँ पर साइक्लोन संग्राहक का उपयोग पता होना चाहिए कि वो किस प्रकार के प्रदूषण को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो यहाँ पर इसको काम में लिया जाता है सामान्य तौर पर प्रदूषण कम करने के लिए। तो प्रदूषण कम करने में उसका जो उपयोग है वो कहाँ पर होता है। तो सबसे पहले आपको ये जान लेना चाहिए साइक्लोन संग्राहक काय के काम आता है। तो साइक्लोन संग्राहक होता है ना, वो कणिकीय कणों को कम करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है। तो वायु के अंदर से जो होते हैं ना कणिकीय कणों को सोखने के लिए काम में लिया जाता है साइक्लोन संग्राहक। और ये कणिकीय कण क्या करते हैं, कणिकीय कण करते हैं सामान्य तौर पर क्या होते हैं, वायु प्रदूषण करने का कार्य करते हैं। तो वायु प्रदूषण में से हम क्या करते हैं, कणिकीय कणों को सोखने का काम करने के लिए साइक्लोन संग्राहक को यूज करेंगे। ये क्या करेगा, इनको सोख लेगा, सोख करके वायु को क्या कर देता है, शुद्ध बना देता है। शुद्ध बनाने से क्या हो जाता है, आपके वायु का प्रदूषण नहीं होता है। जब वायु प्रदूषण नहीं होगा तो हमारी वायु शुद्ध बनी रहेगी। तो इस हिसाब से आप कह सकते हैं कि हमारे प्रश्न का जो सही उत्तर आएगा वो आएगा विकल्प बी, वायु प्रदूषण। ना ही इसको रेडियोधर्मी प्रदूषण के लिए काम में लिया जाता है, ना ही ध्वनि प्रदूषण के लिए काम में लिया जाता है, और ना ही जल प्रदूषण के लिए काम में लिया जाता है। तो सही विकल्प हो जाएगा विकल्प बी। तो आशा करते हैं आपको प्रश्न का उत्तर समझ आया होगा। धन्यवाद।